देवी सज्जनों नमस्कार। आप सभी दर्शकों का S25 हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस चौथे लेसन में जानेंगे कि अरुद्ध लग्न क्या होता है, इसका प्रयोग कब किया जाता है, इसको आप अपनी कुंडली से कैसे ज्ञात कर सकते हैं और इसका जो विश्लेषण होता है वो कैसे होता है। तो आइए अपने इस चर्चा को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी इस जेमिनी ज्योतिष की सीरीज़ में ये हमारा चौथा लेसन है और इससे पहले कि आपने यदि पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जेमिनी ज्योतिष की प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पर आज हम जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में, ये है अरुद्ध लग्न। और जो लोग बिगिनर हैं ज्योतिष में, हो सकता है वो इस टर्म से, इस शब्द से अवगत ना हो, पर जो लोग ज्योतिष में थोड़ा बहुत भी रुचि रखते हैं या जानते हैं या काफ़ी कुछ सालों से पढ़ रहे हैं तो उनको ये अवश्य मालूम होगा कि अरुद्ध लग्न क्या होता है। आपने भले ही आपको बहुत डिटेल में ना मालूम हो, पर आपने कहीं ना कहीं पढ़ा और सुना इसे ज़रूर होगा, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि पराशर ज्योतिष और जेमिनी ज्योतिष दोनों में इस्तेमाल होता है, दोनों में प्रयोग होता है इसका। ये दोनों, ये किसी एक विधा तक सीमित नहीं है। तो अगर हम कहें कि ये जेमिनी ज्योतिष में इस लेसन का हिस्सा है इसलिए जेमिनी ज्योतिष का हिस्सा है, ऐसा नहीं है। इसका जो प्रयोग है वो हम पराशर ज्योतिष में भी भरपूर रूप से करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लग्न है। अरुद्ध लग्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण लग्न है जो कि व्यक्ति के जीवन के बारे में हमें बताता है। तो अब जानते हैं कि अरुद्ध लग्न है क्या और इसको आप अपनी कुंडली से कैसे ज्ञात करते हैं, और हम इस वीडियो में एक उदाहरण की मदद से भी समझेंगे कि कैसे अरुद्ध लग्न, जो अरुद्ध लग्न व्यक्ति का होता है, वो कैसे जीवन में व्यक्ति के परिणाम देता है, खास तौर से उसके करियर में। सबसे पहले ये जानते हैं कि अरुद्ध लग्न है क्या। हमने बहुत जगह ये पढ़ा होगा, सुना होगा इंटरनेट पर और किताबों में कि अरुद्ध लग्न हर जगह आपको कई जगह मिलेगा, पर ये होता क्या है। अरुद्ध लग्न जो है एक बहुत महत्वपूर्ण लग्न है। ये है क्या? ये है व्यक्ति की जो सामाजिक छवि है उसको दर्शाता है। जैसे कि आपकी लग्न कुंडली है जिसका हम विश्लेषण करते हैं, जैसा कि जो आपकी लग्न कुंडली है वो आपको दर्शाती है कि व्यक्ति होगा कैसा, व्यक्ति की मानसिकता कैसी है, व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, व्यक्ति की विचारधारा कैसी है, वो हमें लग्न कुंडली से मालूम होती है। पर जो समाज है, जो लोग हैं आपके इर्द गिर्द, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि एक तरीके से वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप उन पर अपनी कैसी छवि स्पष्ट रूप से प्रकट करना चाहते हैं, वो अरुद्ध लग्न से पता चलता है। इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति की जो सामाजिक छवि होगी, पब्लिक इमेज, वो अरुद्ध लग्न से देखी जाती है। खास तौर से अगर आप देखेंगे तो अरुद्ध लग्न के बारे में जैसे जैसे हम अभी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जितने भी प्रख्यात लोग हैं, विश्व प्रसिद्ध लोग हैं, खास तौर से कलाकार हैं या राजनीतिज्ञ हैं, उनकी कुंडलियों में आपको आसानी से देखने को मिलेगा, क्योंकि इन लोगों की सामाजिक छवि होती है और बहुत बड़े स्तर की होती है। इसलिए इनकी कुंडलियों में आपको अरुद्ध लग्न जब आप देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उन नियमों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। जैसे जैसे आप उन नियमों को लागू करेंगे, आपको ये उन कुंडलियों में, इन लोगों की कुंडलियों में दिखेगा कि कैसे इनकी सामाजिक छवि बन रही है, लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं और ये कैसी सामाजिक छवि अपने तरफ से, अपने गुणों को कैसे समाज में स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी व्यक्ति की जो पब्लिक इमेज है, और कोई ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत बड़ा सुपरस्टार होना होगा, बहुत बड़ा कोई नेता होना होगा तभी आपकी कोई सामाजिक छवि बनेगी, ऐसा नहीं होता है। आप जहाँ पर कार्य कर रहे हैं वो भी आपकी सामाजिक छवि है। आप भले ही कोई भी कार्य कर रहे हो और कार्य नहीं भी कर रहे हैं तो जो लोग आपके पास हैं, आसपास हैं, उनसे तो मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, तो उनके प्रति, उनके मन में कोई ना कोई आपकी सामाजिक छवि होगी। तो वो कैसे पता चलता है, वो हम अरुद्ध लग्न से देखते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिर्फ सामाजिक छवि देखने के लिए नहीं,
ये हमें और भी कई जीवन के कई पहलुओं के बारे में बताता है, और इसका जो विश्लेषण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ज़्यादातर ज्योतिष शास्त्री इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको लेते ही नहीं कि इसका कभी विश्लेषण भी करें, क्योंकि काफ़ी हद तक उन लोगों को मालूम होता है तो उन लोगों को ये नहीं मालूम होता कि इसकी सही में व्याख्या कैसे करी जाती है। तो ये पर इसका जो विश्लेषण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली का आप जब भी विश्लेषण करें, बगैर अरुद्ध लग्न के आप उसकी कुंडली का विश्लेषण अधूरा रहेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सामाजिक छवि ही नहीं है, व्यक्ति का जो भी करियर है, जो करियर राइज है, या जिस फील्ड में भी वो जाएगा, वो हम अरुद्ध लग्न से आसानी से बता सकते हैं बनिस्बत लग्न कुंडली के। जैसे जैसे मैं आपको अभी आगे नियमों के बारे में बताऊंगा, आप ये देख सकेंगे कि अरुद्ध लग्न से आप किसी भी व्यक्ति का करियर, कौन से क्षेत्र में वो जाएगा और कौन से क्षेत्र में उसको सफलता मिलेगी, वो आसानी से देख सकते हैं। कभी कदार आपको परेशानियां होंगी, अगर आप लग्न कुंडली को देखते हैं या नवमांश को देखते हैं, दशमांश को देखते हैं, तो उसमें व्यक्ति को काफ़ी कभी कदार दिक्कतें होती हैं, क्योंकि विश्लेषण पूरी तरीके से नहीं समझ पाते। कई बार नियमों को लागू करते हैं तो इतनी सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पर अरुद्ध लग्न से जब आप देखेंगे तो आपको आसानी से और बहुत ही सरलता से ये पता चल सकेगा कि आपके लिए या किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा हो सकता है जिसमें वो सबसे अधिक सफलता प्राप्त करे, यानी कि आपका करियर। और आपका जो करियर है वही आपकी सामाजिक छवि बनाता है। आप घर बैठ कर के तो कोई सामाजिक छवि नहीं बना सकते, आपको बाहर जा कर के कोई कार्य करना पड़ेगा और किसी भी क्षेत्र में कार्य करना पड़ेगा, उसमें आपको सफलता पानी पड़ेगी, उसके बाद ही लोग आपको जानेंगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और वही आपकी सामाजिक छवि बनेगी। तो सामाजिक छवि का सीधे सीधे डायरेक्ट रिलेशन है आपके करियर से। पब्लिक इमेज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर करियर, ये बहुत ज़रूरी है और इसीलिए अरुद्ध लग्न को हम देखते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इमेज के लिए नहीं है, ये आपके करियर के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपका करियर ही नहीं होगा तो आपकी पब्लिक इमेज कहाँ से बनेगी। तो अब जानते हैं कि अरुद्ध लग्न का हम आकलन कैसे करते हैं, कैसे उसको निकालते हैं। देखिए अरुद्ध लग्न क्या है, पहले मैं आपको एक उदाहरण की मदद से समझाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न का स्वामी ग्रह कौन है, मंगल। अब मान लीजिए कि मंगल कुंडली में तीसरे भाव में बैठा है, तीसरे भाव में वो बैठा है। तो अब आप अरुद्ध लग्न कैसे निकालेंगे। अरुद्ध लग्न निकालने के लिए आपको ये देखना होगा कि मंगल लग्न से, जो कि लग्न का स्वामी ग्रह है यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली के लिए, वो लग्न से कितनी दूर स्थित है। तो यहाँ पर मंगल लग्न का स्वामी ग्रह है और तीसरे भाव में स्थित है, यानी कि कितनी दूर स्थित है, 3 भाव दूर स्थित है। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरे भाव में मंगल स्थित है, तो 3 भाव दूर स्थित है वो लग्न से। अब अरुद्ध लग्न निकालने के लिए मंगल से ही जितने भाव वो दूर था लग्न से, उतने ही भाव आप आगे की ओर काउंट कीजिए। आगे की ओर मंगल से, यानी कि मंगल 3 भाव दूर था, तो मंगल से अब 3 भाव आगे काउंट कीजिए। जो भाव आपको मिलेगा वो आपका अरुद्ध लग्न बन जाएगा। इस केस में मंगल 3 भाव दूर है लग्न से, तो लग्न से 3 भाव दूर होने के बाद मंगल आया तीसरे भाव में। अब 3 भाव ही मंगल से, यानी कि तीसरे भाव से आप काउंट कीजिए, 3 भाव आगे जाइए, यानी कि तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव। तो यहाँ पर जो व्यक्ति का अरुद्ध लग्न बनेगा वो होगा 5वां भाव, यानी कि सिंह राशि। तो सिंह राशि जो होगी वो अरुद्ध लग्न में आ जाएगी और पूरी तरीके से आप बस जो चार्ट है, जो आपका लग्न कुंडली है, उसको रोटेट कर दीजिए, यानी कि जो अरुद्ध लग्न है उसको लग्न में रखें और बाकी जो ग्रह हैं वो अपने आप आगे या पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसे आपको अरुद्ध लग्न ज्ञात होता है। अब मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि ये मेष लग्न के लिए था। दूसरा लग्न कोई ले लेते हैं, मान लीजिए तुला लग्न ले लेते हैं। तुला लग्न का स्वामी ग्रह कौन है, शुक्र। शुक्र मान लीजिए स्थित है 10वें भाव में,
ठीक, 10वें भाव में, यानी कि शुक्र स्थित है तुला लग्न के लिए, स्वामी ग्रह है, 10वें भाव में स्थित है, यानी कि कर्क राशि में स्थित है। तो यहाँ पर कितनी दूर है, लग्न का स्वामी ग्रह आपको देखना है, कोई भी लग्न हो उसका स्वामी ग्रह लग्न से कितना दूर है। इस केस में शुक्र लग्न का स्वामी ग्रह है, इसलिए वो लग्न से कितना दूर है, 10 भाव दूर है, क्योंकि वो 10वें भाव में बैठा है। अब शुक्र से ही अब आपको 10 भाव और आगे जाना होगा, 10 भाव और आगे जाइए, यानी कि लग्न का स्वामी ग्रह जिस भाव में बैठा है वो जितने भाव लग्न से दूर है उतने ही भाव आपको उस जहाँ जिस भाव में वो बैठा है लग्न का स्वामी ग्रह वहाँ से आगे जाना होगा, और जिस भाव पर आप पहुँचेंगे वही भाव आपका अरुद्ध लग्न बन जाएगा। तो इस केस में शुक्र क्योंकि 10वें भाव में बैठा है, 10 भाव दूर है, तो आप 10 भाव काउंट कीजिए 10वें भाव से, यानी कि आप पहुंच जाएंगे 7वें भाव पर। तो यहाँ पर शुक्र, यहाँ पर तुला लग्न के लिए इस केस में अरुद्ध लग्न क्या बन जाएगा, मेष लग्न, मेष राशि, क्योंकि 7वें भाव में मेष राशि है, इसलिए मेष लग्न जो होगा वो अरुद्ध लग्न बन जाएगा। और बाकी जो जितने भी ग्रह जहाँ भी स्थित होंगे कुंडली में वो वैसे ही आगे या पीछे रोटेट हो जाएंगे, समझ गए। तो ऐसे अरुद्ध लग्न निकलता है। कई बार आपको, अगर आप में से कुछ लोगों ने पहले अरुद्ध लग्न के बारे में पढ़ा होगा तो कई जगह आपने पढ़ा होगा कि कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, यानी कि कुछ एक केसेस में अरुद्ध लग्न बदलता है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें से कुछ एक एक्सेप्शंस लोग ले लेते हैं कि पहले भाव में यदि लग्न का स्वामी स्थित है तो पहला भाव और 7वां भाव कभी कभी अरुद्ध लग्न नहीं बनते, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। ये सारे एक्सेप्शंस फॉल्स हैं, ये सब गलत है। ये कोई एक्सेप्शन कहीं नहीं दिए हुए हैं, ये सब लोगों ने अपने मर्जी से बना लिए हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। अरुद्ध लग्न जैसा मैंने आपको बताया है, आपका लग्न का स्वामी ग्रह किसी भी भाव में स्थित हो उसको लग्न से देखिए वो कितनी दूर स्थित है, फिर उस भाव से उतने ही भाव आगे काउंट कीजिए, जिस भाव पे आप पहुंचेंगे वो आपका अरुद्ध लग्न बन जाएगा। कहीं पर भी स्थित हो, अगर आपका लग्न का स्वामी ग्रह लग्न में स्थित है तो आपका लग्न ही आपका अरुद्ध लग्न है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये लोग जो एक्सेप्शंस बता देते हैं कि पहला भाव कभी लग्न का अरुद्ध लग्न नहीं बन सकता, 7वां भाव नहीं बन सकता, ऐसे कोई एक्सेप्शंस कहीं नहीं होते, ये सब गलत है। अरुद्ध लग्न हमेशा ऐसे ही निकलता है, यही सही तरीका है, और इसी से ही आपको सारे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। आप अपने केस में अगर आपको एक्सेप्शंस मालूम है, क्योंकि वो गलत है इसलिए मैं उनके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, पर अगर आपको मालूम है तो आप अपनी कुंडलियों में उसको लागू करके देखें, वो अरुद्ध लग्न और ये अरुद्ध लग्न जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, हमेशा आपके रिजल्ट्स इस अरुद्ध लग्न से सही होंगे। जो आप अपने तरीके से निकाल रहे हैं वो गलत होगा, क्योंकि वो कहीं भी दिया हुआ नहीं है ज्योतिष शास्त्र में, उसको लोगों ने खुद बना दिया। इसलिए अरुद्ध लग्न का जो आकलन का तरीका है वो यही है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि अरुद्ध लग्न अब हमने निकाल लिया, अब आप अपनी कुंडलियों में आप देख सकते हैं, आप अपना अरुद्ध लग्न ज्ञात कर सकते हैं। तो अरुद्ध लग्न ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। इसके बाद अब जो अरुद्ध लग्न कुंडली बनेगी, मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग ये वीडियो मतलब आप जैसे जैसे इस वीडियो को देखते जाएं, आप अपनी कुंडलियों को सामने रखें, उससे आपको आसानी होगी। क्योंकि आप अरुद्ध लग्न निकाल लें, उसके बाद अरुद्ध लग्न के हिसाब से अपनी कुंडली को बना लें, यानी कि अरुद्ध लग्न जिस कुंडली में अरुद्ध लग्न आपका पड़ रहा है उस हिसाब से अपने ग्रह जो आगे पीछे शिफ्ट होते हैं उस हिसाब से अपनी कुंडली को अपने सामने रख लें। तो इससे आपको सहायता होगी कि कैसे अरुद्ध लग्न को देखा जाता है। इसके बाद अब जानते हैं कि अरुद्ध लग्न महत्वपूर्ण क्यों है। मैंने आपको पहले बताया सबसे महत्वपूर्ण ये इसलिए क्योंकि सामाजिक छवि बताता है व्यक्ति की, और सामाजिक छवि आपकी बनती कैसे है, आपके करियर से। आप जो कर्म करते हैं वो आपकी सामाजिक छवि बनाते हैं। अगर कोई आप कार्य ही नहीं करेंगे तो आपकी सामाजिक छवि कैसे बनेगी? तब भी बनेगी कि लोग सोचेंगे कि ये कोई कार्य नहीं करता। पर जो भी सफलता प्राप्त करते हैं व्यक्ति, खासतौर से बहुत ऊंचे स्तर की, उनके अरुद्ध लग्न को आप जब भी देखेंगे तो उनमें कुछ एक चीज़ें बहुत ऐसी होती हैं जो कि दिखाती हैं कि व्यक्ति का जो क्षेत्र होगा, जो करियर होगा,
उसमें उसको बहुत ऊंचे स्तर की सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण की मदद से समझेंगे। यहाँ पर मैं उदाहरण ले रहा हूँ श्री शाहरुख खान की कुंडली का, और उसमें आसानी से, बहुत ही सिंपल कुंडली है, आप आसानी से देख सकते हैं। अरुद्ध लग्न के बारे में हम चर्चा करेंगे और कैसे उनको अपने जीवन में इस ऊंचे स्तर की सफलता मिली और क्यों उनको फिल्म क्षेत्र में ही जाना था, वो आप अरुद्ध लग्न से आसानी से देख सकते हैं। अगर आप लग्न कुंडली और नवमांश और दशमांश को देखेंगे तो भले ही आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें हों, क्योंकि उसमें भी रिजल्ट सेम है। ऐसा कभी नहीं होता कि अरुद्ध लग्न कोई दूसरा करियर दिखा दे व्यक्ति का और लग्न कुंडली कुछ और करियर दिखा दे, ऐसा नहीं होता है। अरुद्ध लग्न से फायदा आपको ये होगा कि आप आसानी से और जल्दी ये ज्ञात कर सकेंगे कि व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा करियर कौन सा हो सकता है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते होंगे, यहाँ पर इस कुंडली में जो मेन कुंडली है वो इस वक्त आपके स्क्रीन पर आ रही है। ये है सिंह लग्न की कुंडली, और सिंह, यहाँ पर अगर हम अरुद्ध लग्न को ज्ञात करना है हमें तो कैसे देखेंगे। सिंह लग्न का स्वामी ग्रह है सूर्य, जो कि तीसरे भाव में स्थित है तुला राशि में। यहाँ पर अब सूर्य कितने भाव दूर है लग्न से वो आप देखिए, क्योंकि वो लग्न का स्वामी ग्रह है। तो सूर्य लग्न से 3 भाव दूर है, क्योंकि वो तीसरे भाव में स्थित है। तो अब 3 ही भाव, आप तीसरे भाव से आगे आप काउंट कीजिए तो आप पहुंच जाएंगे 5वें भाव पर। तीसरा, चौथा, पांचवा भाव यानी कि अरुद्ध लग्न बन जाएगा, जहां पर शुक्र स्थित है धनु राशि में। तो अब जो अरुद्ध लग्न की कुंडली है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। अरुद्ध लग्न की कुंडली में इस वक्त आप देखिए कि जो ग्रह थे वो वहीं के वहीं हैं, बस आगे पीछे शिफ्ट हो गए, राशियां चेंज नहीं हुई हैं, सारे ग्रह उसी राशियों में। सूर्य तुला राशि में है, जो ग्रह जिस राशि में था उसी राशि में है, बस आगे पीछे शिफ्ट हो गए क्योंकि लग्न बदल गया। अरुद्ध लग्न इस कुंडली में है धनु, जिसमें शुक्र स्थित है। अब आप देखिए कि इस कुंडली में व्यक्ति की सामाजिक छवि, जिसके बारे में हम जान रहे हैं, वो कैसी होगी। पहली बात तो ये है कि जो लग्न कुंडली थी, मतलब मेन लग्न कुंडली सिंह लग्न वाली, उसमें जो 10वें भाव का स्वामी ग्रह है वो है शुक्र, और वो यहाँ पर देखिए आप अरुद्ध लग्न में वो स्थित है, वो स्थित है लग्न में, यानी कि शुक्र स्थित है अरुद्ध लग्न का जो पहला भाव है, लग्न है, उसमें स्थित है। जब भी आपके 10वें भाव का स्वामी ग्रह अरुद्ध लग्न के पहले भाव यानी कि लग्न में ही स्थित होता है, तो ये दिखाता है कि व्यक्ति को अपने करियर में बहुत ही ऊंचे स्तर की सफलता मिलेगी, बहुत ही ऊंचे स्तर की, भले ही देरी से मिले, क्योंकि यहाँ पर शुक्र है इसलिए ये सफलता जल्दी मिल रही है। बृहस्पति उसको दृष्टि दे रहा है, इसलिए ये जल्दी सफलता को दर्शा रहा है। पर मान लीजिए यहीं शनि होता तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को सफलता नहीं मिलेगी, देरी से मिलेगी, पर बहुत ही ऊंचे स्तर की मिलेगी। तो यहाँ पर 10वें भाव का जो लग्न का स्वामी ग्रह है वो अरुद्ध लग्न के लग्न में स्थित है, इसलिए शुक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इनको बहुत ही ऊंचे स्तर की सफलता प्राप्त हुई फिल्म जगत में। दूसरा ये कि शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री में ही क्यों आए, इसका रीज़न आप देखिए। यहाँ पर इस कुंडली में बृहस्पति को देखिए। बृहस्पति लग्न कुंडली में, मेन लग्न कुंडली में सिंह लग्न की जो है उसमें 5वें भाव का स्वामी ग्रह है। ठीक, 5वां भाव क्या होता है? एंटरटेनमेंट। 5वां भाव होता है फिल्म इंडस्ट्री। 5वां भाव होता है सिनेमा। तो 5वां भाव का तो स्वामी ग्रह बृहस्पति हो गया, वो स्थित है यहाँ पर 7वें भाव में। ठीक, और यहाँ पर बृहस्पति अरुद्ध लग्न का भी स्वामी ग्रह है। अरुद्ध लग्न का स्वामी ग्रह है बृहस्पति, यानी कि अरुद्ध लग्न है धनु राशि में, धनु राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति, जो कि लग्न को दृष्टि दे रहा है। और अरुद्ध लग्न और बृहस्पति इस कुंडली में पुत्र कारक है। पुत्र कारक, जैसा कि हम जान रहे हैं, पुत्र कारक 5वीं सबसे अधिक डिग्री वाला ग्रह होता है।
पुत्र कारक क्या होता है? पुत्र कारक सिर्फ पुत्र को ही नहीं दर्शाता है, पुत्र कारक होता है पांचवें भाव से जुड़ी हुई चीज़ों का। पांचवा भाव फिर क्या है? एंटरटेनमेंट, फिल्म, मीडिया, इंडस्ट्री और आपका जितना भी सिनेमा जगत है वो सब होता है। तो इसीलिए बृहस्पति का प्रभाव पूरी तरीके से अरुद्ध लग्न के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि वो पांचवें भाव का स्वामी ग्रह है लग्न में, अरुद्ध लग्न का खुद का स्वामी ग्रह है और पुत्र कारक है, जिसकी वजह से ये एक्टिंग के क्षेत्र में गए। पांचवा भाव एक्टिंग का है, सातवें भाव में स्थित है। सातवां भाव क्या होता है? पब्लिक, मास, और जितने भी एक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? मासेस को एंटरटेन करते हैं। इसीलिए शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री में गए। और बृहस्पति, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति बहुत मजबूत है, सातवें भाव में स्थित है, लग्न को, अरुद्ध लग्न को ही देख रहा है, इसलिए यहाँ पर अरुद्ध लग्न और भी प्रबल हो गया। कैसे? क्योंकि पहले तो 10वें भाव का स्वामी ग्रह लग्न का शुक्र वो अरुद्ध लग्न में स्थित है, और बृहस्पति जो कि अरुद्ध लग्न का ही स्वामी ग्रह है वो उसको दृष्टि दे रहा है। और शुक्र और बृहस्पति दोनों ही जैमिनी दृष्टियों के बारे में अगर हम बात करें तो 10वें भाव पर अरुद्ध लग्न पर दृष्टि दे रहे हैं, क्योंकि दोनों ही द्विस्वभाव राशियों में स्थित हैं, इसलिए द्विस्वभाव राशियां एक दूसरे को दृष्टि देती हैं। इसलिए यहाँ पर ये दोनों भी जो केंद्र के सारे भाव हैं अरुद्ध लग्न के, उनको दृष्टि दे रहे हैं। तो ये अरुद्ध लग्न बहुत प्रबल हो गया, बहुत मजबूत है यहाँ पर। और शाहरुख खान को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, हम सब जानते हैं। वो न जाने कितने अवार्ड उनको मिल चुके हैं, बहुत ही हाईली डेकोरेटेड एक्टर हैं। तो वो क्यों अवार्ड्स मिले हैं, वो उसका कारण है बृहस्पति अवार्ड्स होता है। जितने भी आपको कहीं से भी सम्मान मिलते हैं, सामाजिक सम्मान मिलते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं, वो सब बृहस्पति देता है। तो बृहस्पति यहाँ पर बहुत प्रबल है और लग्न को ही देख रहा है, अरुद्ध लग्न के, इसलिए हाईली रिनाउंड एक्टर बने वो। फिल्म इंडस्ट्री में तो आए, पर फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर हैं, पर उसमें भी सबसे टॉप पर पहुंचने के लिए अलग अलग योग होते हैं। तो इस कुंडली में आप देखें, यहाँ पर बृहस्पति वो सारी चीज़ें इनके लिए कर रहा है। और अगर आप इस कुंडली का बहुत बारीक विश्लेषण करेंगे तो जब शाहरुख खान जी को सफलता मिलनी शुरू हुई, उनकी महादशा भी बृहस्पति की ही चल रही थी। बृहस्पति की महादशा में ही उनको अपनी पहली फिल्म मिली। उसके बाद उन्होंने वो सारी, रेस्ट इज हिस्ट्री, हम सब जानते हैं कि उसके बाद क्या क्या हुआ है। अगला पॉइंट इस कुंडली में आप देखें, सूर्य जो कि लग्न का स्वामी ग्रह है, क्योंकि वो सिंह लग्न की कुंडली है तो उसमें लग्न का स्वामी ग्रह है, वो 11वें भाव में स्थित है और 5वें भाव को दृष्टि दे रहा है। तो लग्न का स्वामी ग्रह भी जब 5वें भाव को दृष्टि दे रहा है, यानी कि मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, एक्टिंग, इन सबको। और यहां पर आप देखें कि अरुद्ध लग्न में ही, इसी कुंडली में 5वें भाव का स्वामी ग्रह, 10वें भाव का स्वामी ग्रह और 7वें भाव का स्वामी ग्रह, यानी कि मंगल और बुध दोनों ही युति में स्थित हैं। 5वां, 7वां और 10वां भाव क्या है? ये है एक्टिंग। 10वां भाव क्योंकि करियर है, 5वां भाव का इन्फ्लुएंस जा रहा है, उसके ऊपर प्रभाव है 5वें और 7वें भाव का, यानी कि एक्टिंग, फिल्म इंडस्ट्री और बहुत मास फेम, क्योंकि 7वें भाव जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी एक योग बन रहा है जो कि फिल्म इंडस्ट्री के करियर को दिखाता है। इसके बाद राहु इस कुंडली में राहु बहुत महत्वपूर्ण है। राहु, अगर आप लग्न कुंडली को देखेंगे, जो मेन लग्न कुंडली है सिंह लग्न की, उसमें राहु 10वें भाव में स्थित है और यहाँ पर राहु 6ठे भाव में स्थित है, जो कि 10वें भाव पे दृष्टि डाल रहा है। तो राहु का जो प्रभाव है दोनों ही लग्न में और अरुद्ध लग्न में, दोनों में ही 10वें भाव पर राहु का प्रभाव है। और राहु क्या होता है? राहु होता है फिर से मास फेम, यानी कि ऐसा कोई जो सेल्यूलॉइड वर्ल्ड है, मतलब कि जो आप लोग, जो भी व्यक्ति कैमरे के आगे कार्य कर रहे हैं, जो एक्टिंग कर रहे हैं, जो फिल्म में है, वो सारे लोग राहु, उन सारी चीज़ों को राहु दर्शाता है। इसीलिए राहु का प्रभाव भी यहाँ पर बहुत अच्छा, और राहु क्योंकि यहाँ पर बहुत मजबूत भी है वृषभ राशि में स्थित होकर, इसीलिए ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि कैसे इस कुंडली में
इनके लिए घटित हुई और अरुद्ध लग्न को कैसे आपको देखना है। तो अरुद्ध लग्न में हमने यहाँ देखा, अरुद्ध लग्न में अब आपको देखने के लिए जो चीज़ें हैं वो आपको ये देखनी है कि आपके जो लग्न का स्वामी ग्रह है वो अरुद्ध लग्न में कौन से भाव में स्थित है। दूसरा, 10वें भाव का स्वामी ग्रह अरुद्ध लग्न में कहाँ पर स्थित है, अरुद्ध लग्न वाली कुंडली में, उसके ऊपर कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है और कौन कौन से योग बन रहे हैं। इससे आप आसानी से देख सकेंगे, अपनी कुंडलियों में भी आप एनालाइज कीजिए इस चीज़ को, आसानी से आपको पता चल सकेगा कि आप जिस क्षेत्र में कार्यरत हैं वो क्यों हैं, वो आपकी कुंडली आसानी से आपको बताएगी। तो ये सारे वो नियम हैं और आसानी से मुझे अब लगता है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे अरुद्ध लग्न का विश्लेषण किया जाता है और कैसे इसको ज्ञात किया जाता है। तो ये था मेरा दृष्टिकोण इस अरुद्ध लग्न के बारे में। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।